Welcome to Sciencepedia channel. The video will be both in Hindi and English, and I will give the timestamps. I'm starting it with the Hindi language and then I will jump to English language. स्वागत करती हूँ साइंसपेडिया के चैनल पे, जहाँ पर मैं आज लेकर आई हूँ मई मंथ की सारे ही ज़ोडिक साइन के लिए प्रेडिक्शन। और आज मैं लेके आई हूँ एरीज का एस्ट्रो टैरो प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ मे। तो एरीज बहुत बहुत स्वागत है, और जो लोग मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ। और आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि मैं आप लोगों के लिए फ्री टैरो लाइव रीडिंग लेके आ रही हूँ 11 मई को शाम को 5 बजे, आपके कैरियर और फाइनेंस के लिए, माइंडेड कैरियर और फाइनेंस के लिए। तो अपनी ज़ोडिक मून के साथ, अपनी हॉरोस्कोप चार्ट के साथ रेडी रहिएगा। आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कैरियर फाइनेंस से रिलेटेड, और मैं उसका आंसर देने को तैयार रहूँगी। और लव रिलेशनशिप की अभी कोई बात नहीं होगी। 11 को जो भी रीडिंग होगी वो कैरियर फाइनेंस से रिलेटेड होगी। तो ये तो अच्छी छोटी सी अनाउंसमेंट। और अभी जो मैं करने जा रही हूँ वो करने जा रही हूँ एरीज आपके लिए, आपकी प्लैनेटरी पोजीशन सबसे पहले मई मंथ में कैसी रहेगी। ज़ोडिक साइन में सबसे पहला साइन होना एरीज यानी मेष या राशि या मेष लगन के लोगों के लिए है। तो सबसे पहले देखा जाए एरीज आपके काफ़ी सारे इस महीने में जितनी भी प्लैनेट्स ट्रांजिट हो रहे हैं, पहले मैं उनके बारे में बात करूंगी, फिर मैं एरीज के बारे में बताऊंगी। एरीज आपके लिए जो सबसे पहली बात है कि सन जो है वो एरीज में था अभी तक 17 तक, और उसके बाद 16 और 17 को वो टॉरस सेकंड राशि टॉरस में शिफ्ट हो जाएंगे। और उसी टाइम 10 मई से मरकरी भी रेट्रोगेट होके जा रहे हैं कुछ समय के लिए टॉरस में। और जो मार्स हैं वो 17 तक हैं एरीज में, और उसके बाद वो ट्रांसिट हो जाएंगे एक्वा से पाइसेस में। और उसके बाद जो वीनस हैं वो भी 23 को बाद पाइसेस से निकल के एरीज साइन में आ रहे हैं। और सैटर्न जो है वो अभी एक्वेरियस में है टिल 11 जुलाई तक। तो इन सब ट्रांजिट का जो फ़र्क पड़ेगा हर एक ज़ोडिक साइन पे, असेंडेंट वीनस साइन पे, उसको आप देख लीजिएगा जैसे आपको ठीक लगे। मून साइन, सनशाइन या वीनस असेंडेंट साइन, जैसे भी आपको ठीक लगे आप इसको वैसे देख सकते हैं इनका असर क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एरीज की। बता दिया है मैंने कि वीडियो हिंदी और इंग्लिश में होगा। इससे पहले कि मैं शुरू करूँ रिक्वेस्ट करती हूँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू वेरी मच। और अभी बात करते हैं एरीज आपके लिए क्या होने जा रहा है। एरीज आपकी एरीज राशि यानी मेष राशि मेष लगन के लोगों के लिए सबसे पहली बात है कि 30 तारीख को अप्रैल को जो सोलर एक्लिप्स लगा है उसका कुछ ना कुछ असर ज़रूर हर राशि पे पड़ता है, और इसका असर आपके ऊपर भी पड़ा है। तो आपके ऊपर जो असर पड़ा है वो है ये कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल महसूस करेंगे, मूड स्विंग्स आपके बहुत ज़्यादा होंगे। इमोशनल होकर कोई हेस्टी डिसीजन मत लीजिएगा, यही आपके लिए सलाह है। और इसका असर एक दिन में नहीं होगा। जितने भी प्लैनेटरी ग्रहों की स्थिति है उसका असर एक दिन में नहीं होता, आपको 1-2 महीने में पता चलता है। मैं इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी बताऊंगी आपको, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा दूसरा जो अभी ग्रहण आने वाला है वो भी, उसका भी असर आपके मूड पे पड़ेगा। तो अपने आप को इमोशनली बैलेंस करके रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, ठीक है। और क्योंकि ये फर्स्ट हाउस में हो रहा है एक्लिप्स, तो आपको बहुत ज़्यादा अपने इमोशनल स्टेबिलिटी को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अपना भावनात्मक रूप से अपने आप को बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। जैसे कि बताया कि मार्स जो है वो 17 तारीख तक एक्वेरियस में ही है। और आप ये देखिए सैटर्न जो है वो 11 जुलाई तक एक्वेरियस में ही है। मार्स भी आपके एक्वेरियस में ही बनते हैं 17 तारीख तक, उसके बाद वो पाइसेस में शिफ्ट होंगे। तो आपके लिए अगर मार्स जब तक है 17 तारीख तक, तो आप लोग हो सकता है कुछ अच्छा ट्रैवल कर सकेंगे, आप कुछ बहुत ज़्यादा अपनी डिज़ायर को फुलफ़िल कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, और सक्सेस आपकी कदम चूमेगी। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप में बहुत एग्रेसिव एनर्जी भी होगी। हो सकता है आप अपनी हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस हो जाएं और आप स्ट्रांगली एक कदम उठाएं अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए, ये भी पॉसिबिलिटी बनती है। अगर देखा जाए तो मरकरी जो है वो आपके सेकंड हाउस में टॉरस में जाके रेट्रोगेट हो रहा है, इसलिए मैं इसको ऐसा रख रही हूँ। आपका मरकरी जो है वो रेट्रोगेट हो रहा है सेकंड हाउस में, जहाँ पर 17 तारीख के बाद सन भी आ जाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा आपके सेकंड हाउस में, आई होप आपको कार्ड दिख रहे हो।
तो सेकंड हाउस में अगर मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है 10 तारीख के बाद, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अपनी कम्युनिकेशन, लिटिगेशन यानी कि जो भी न्यायिक जांच पड़ताल कोर्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट, कोई डील साइन कर रहे हैं, कोई नई जॉब, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, तो बहुत ध्यान से कर लीजिएगा और कोशिश करें कि 10 तारीख से पहले, 10 मई से पहले कर लें अगर पॉसिबल बनता है तो। देखा जाए तो आपका वीनस जो है वो भी अभी ट्रांजिट हो जाएगा 23 के बाद एरीज में, यानी कि फर्स्ट हाउस में। तो यानी कि एरीज फर्स्ट हाउस ही बनता है। तो यहाँ पे जब वीनस का ट्रांजिट हो जाएगा तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि आप लोगों के लिए ट्रैवल बहुत अच्छी हो जाएगी, आसान हो जाएगी। आप लोग ट्रैवल बहुत करेंगे और ये ट्रैवल आपके करियर से रिलेटेड हो सकती हैं। आप इसका बहुत ही ज़्यादा इस टाइम ट्रांजिट का अगर इस्तेमाल कर लेते हैं सही तरीके से तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और ये आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है, एज़ वेल एज़ आपकी जॉब और कैरियर। अगर आप स्पेशली अगर आप मीडिया, एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं, आर्ट्स की किसी फॉर्म से रिलेटेड हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक पैशनेट एनर्जी के साथ आप काम करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये फर्स्ट हाउस में हो रहा है। एक बिग चेंज आ रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी ओवरऑल चेंज हो रही है। हो सकता है क्योंकि राहु का एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 9th हाउस पे। राहु यानी कि नॉर्थ नोड, तो नॉर्थ नोड का आपका एस्पेक्ट 9th हाउस में पड़ रहा है, तो पॉसिबिलिटी बनती है कि आप कोई रिलीजियस प्लेस को विज़िट करें। और केतु भी आपके 5th हाउस में है, तो हो सकता है कि आप एजुकेशन, प्रोजनी यानी कि फैमिली को एक्सटेंड करने की अगर सोच रहे हैं तो वो तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मरकरी आपके 10th हाउस में, मरकरी आपके जो रेट्रोगेट हो रहा है वो इस पर इम्पैक्ट डालेगा साथ में। अगर देखा जाए कि आपका वीनस जो है 9th और 12th हाउस का है, तो आपके फॉरेन लैंड से की कंपनी से, फॉरेन लैंड के लोगों से बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशन बनते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि आप फॉरेन लैंड में चले जाएं, और अगर नहीं है तो आप हो सकता है आप विदेश में हैं, आप वापस आ जाएं, आप कनेक्ट हो सकता है अपने मदरलैंड से कनेक्ट हो, यानी कि मातृभूमि अपने देश में वापस आ जाएं, होम टाउन में वापस आ जाएं, या हो सकता है आपके अपने मदर से रिलेशन अच्छे नहीं है तो वो भी हो सकता है। आसपास के लोगों से भी आपका रिलेशन अच्छा हो सकता है, लेकिन आपको वो बहुत ज़्यादा इरिटेट करेंगे। कई बारी आप मूड आपका ऑन ऑफ होगा, आप उनसे डिटैच भी फील कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर देखा जाए अभी जो 2 इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट हो रहे हैं वो हो रहे हैं सैटर्न के। तो सैटर्न का ट्रांजिट जो है वो आपको बता रहा है कि आपको अपनी स्किल, क्योंकि देखा जाए तो देखिए जुपिटर और वीनस जो है 12th हाउस में है, और 12th हाउस में जुपिटर और वीनस का होना, क्योंकि 12th हाउस जो है जुपिटर का है और इसके साथ आ रहे हैं वीनस, दोनों ही गुरु हैं अपने, जुपिटर बृहस्पति देव और शुक्राचार्य दोनों गुरु थे। तो इनका एक साथ होना आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी बताएगा कि आपके एक ही चीज़ के कई सारी सॉल्यूशन भी मिल सकते हैं। आपकी पार्टनर से भी आपका वीनस ट्रांसिट हो जाएगा एरीज में, तो हो सकता है पार्टनर से थोड़ा सा कहासुनी हो, लेकिन वो इसलिए होगी, वो एक पॉजिटिव नोट पे होगी, मतलब वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगी, लेकिन किसी चीज़ के सॉल्यूशन को प्राप्त करने के लिए होगी, अलग होने के लिए नहीं होगी। लेकिन आपको बहुत संभाल के कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि रॉन्ग इंटरप्रिटेशन यानी आपकी बात को गलत समझा जा सकता है। इसका रीज़न है कि मरकरी रेट्रोगेट है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देख सकते हैं, आपके घर में आपके इलेक्ट्रिक गैजेट ख़राब होने लगे होंगे, फ़ोन, लैपटॉप या बल्ब, ट्यूबलाइट, अगर इस तरह की चीज़ें होने लगी हैं तो समझ लीजिए कि मरकरी रेट्रोगेट का आप पे पूरा प्रभाव पड़ रहा है। तो नवग्रहों की स्थिति कीजिए, वो बहुत अच्छी रहती है। इसके साथ अगर देखा जाए तो सैटर्न का ट्रांजिट जो होता है, अभी जो सैटर्न का ट्रांजिट चल रहा है वो आपके लिए इस चीज़ में बढ़िया रहेगा कि आपके वो स्किल को अपडेट करेगा। और उसका रीज़न ये है कि सैटर्न की अपनी अपनी दृष्टि है। सैटर्न की दृष्टि कौन सी है आपकी? सैटर्न आपके 5वें हाउस को देख रहा है, तो वो आपको आपके 5वें हाउस को देख रहा है, जो कि एजुकेशन का है, चिल्ड्रन का है, ठीक है ना, आपकी क्रिएटिवनेस को बढ़ाने के लिए है। तो अपनी स्किल को अपडेट कीजिए। अगर हो सकता है कुछ नई चीज़ भी आप सीख सकते हैं, हो सकता है वो आपके लिए ये भी दे सकता है कि न्यू चैलेंजेस जो हों आपके लिए बहुत अच्छे, जो भी नया काम कर रहे हैं उसको सीखने में या उसको
ऑन फील्ड लाने के लिए, यानी दिमाग में एक थॉट है उसको प्रैक्टिकली करने में जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो चैलेंजेस आपको सिखाएंगे बहुत नई चीज़ें, और आप सीख भी जाएंगे। ये टाइम है आपके सीखने का, क्योंकि ये सैटर्न बहुत स्लो होता है ग्रह, तो इसके लिए ये सैटर्न आपको शनि फिर टाइम देते हैं सीखने के लिए। तो इस टाइम को अच्छे से अच्छे यूटिलाइज़ कीजिए। आपको एक डिसिप्लिन लाइफ भी सिखाएंगे, समय पे उठना, टाइम मैनेजमेंट करना, अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट करके रखना, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करके रखना, और अपनी नई स्किल पे काम करना। ये सब चीज़ें भी आपको सिखाया जाएगा, क्योंकि ये शनि का बहुत ही अच्छा ट्रांजिट हो रहा है आपके लिए। शनि के 10th एस्पेक्ट यानी 10वीं दृष्टि जो है वो आपके लिए आपको आपकी प्राप्ति के स्थान को देख रही है, और वहीं तीसरी दृष्टि जो है वो आपकी लग्न को देख रही है। तो इसलिए आपको बताया जाता है कि आपके लिए सजेशन है कि आप अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए, और साथ ही साथ अपनी काम का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। टीम वर्क में काम करने पे बिलीव कीजिए कि आपको टीम वर्क में कैसे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट करना होता है अपने आप को, टीम वर्क कैसे किया जाता है, पेशेंस क्या होता है, धैर्य आपको बहुत सिखाया जाएगा। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाइएगा। दूसरी ओर अगर देखा जाए कि वीनस का ट्रांसिट जो रहा है, वो वीनस इस टाइम अपने ही घर में पाइसेन में आया हुआ है, एग्जॉल्टेड है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही वीनस ट्रांसिट होके इस 12th हाउस से 1st हाउस में एरीज के चले जाएंगे, यानी एरीज के हाउस में चले जाएंगे, ये एस्पेक्ट देंगे आपकी मैरिटल लाइफ को। तो मैरिटल लाइफ में आपके जो रिलेशनशिप हैं अपने पार्टनर के साथ अच्छे हो जाएंगे। थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन बहुत अच्छे भी हो जाएंगे आपके। और इसके साथ पॉसिबिलिटी बनती है कि आपकी इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो, चाहे वो प्रोबेबली बहुत ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी बनती है वो बनती है कि बाहर के स्टेट के बाहर, यानी किसी प्रदेश के बाहर से या देश के बाहर से आपको इनकम होने की संभावना ज़्यादा बनती है, और मैरिज रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। और आप प्रॉब्लम को इजीली सॉल्यूशन दे पाएंगे, ये सबसे अच्छी बात है आपके लिए। तो ये था आपका जो ओवरऑल प्लानिटरी पोजीशन आज मैंने कार्ड के थ्रू समझाने की कोशिश की है, ताकि आपको थोड़ा सा पता चले। तो एरीज, इसके साथ ही मैं अब शेयर करती हूँ कि मई के मंथ में हमारे टैरो क्या बोलते हैं। प्लीज़ गिव मी सम कार्ड। सबसे पहले हम आपके लव रिलेशनशिप की बात करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि जो वीनस का ट्रांजिट हो रहा है इस टाइम अब एग्जॉल्टेड है, यानी कि उच्चतम अवस्था में है पाइसेन में। और जो भी वो 23 मई के बाद अगर वो एरीज में भी जाते हैं तो भी आपके रिलेशनशिप सिर्फ आपके मैरिड लाइफ या पार्टनर के साथ ही नहीं, ओवरऑल आपकी मदर, आपके बड़े जो हैं उनके साथ भी आपका अच्छा होना चाहिए, फैमिली के साथ अच्छा होना चाहिए। बिजनेस आपका अच्छा होगा, क्योंकि 7th हाउस बिजनेस का भी होता है। ओके, वेरी गुड। 2 more cards please. Okay. या इस कार्ड को मैं लूँगी। बॉटम ऑफ द डेक देख लिया आपका 5 of Wands। पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आपके। हम लव रिलेशनशिप की बात करते हैं कि हैप्पी फैमिली की जो आप उम्मीद करते हैं, कामना करते हैं, जिसका आप वेट कर रहे थे वो ज़रूर होगी, आपकी डिज़ायर ज़रूर पूरी होगी। और आप मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हैं। अगर आपकी अभी सिचुएशन ठीक नहीं आ रही, पार्टनर के साथ नहीं बन रही है, तो मैनिफेस्ट कीजिए। और मैनिफेस्ट को ऑप्शन का कार्ड भी आया है, तो हो सकता है आपके पास कुछ और ऑप्शंस भी हों जिन्हें आप देख रहे हो, आप वेट कर रहे हो राइट टाइम का। हो सकता है आप अपने पार्टनर से अलग हैं इस टाइम, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आप उनकी बातचीत नहीं कर रहे हैं, आप न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ऑनलाइन हो सकता है आपको कोई स्टॉक कर रहा है, या हो सकता है कि आप फ्री विल के साथ रहना चाहते हैं, आपको कंट्रोल पसंद नहीं है, यही आपके कन्फ्लिक्ट का कारण है। और हो सकता है आप किसी यंग एनर्जी से भी डील कर रहे हों।
तो ये वाइस वर्सा हो सकता है। अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप इस टाइम पॉसिबिलिटी है कि आप अपनी डिफेंसिव मोड में हैं, तो इसको थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाइए। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बनती हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, अपने एक्सप्रेशन को होल्ड करके मत रखिए। आप एक पैशनेट एनर्जी के साथ हमेशा रहेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। फोकस्ड रहेंगे, डिसिप्लिन भी रहेंगे, और आपके लिए ये आपको सलाह दी जाती है कि आपको अगर लव ऑफ़र किसी को देना है, बहुत ग्राउंडेड होकर 360 डिग्री सोच कर उनको ऑफ़र दीजिए, क्योंकि आपने अपने आप को होल्ड कर रखा है। एक न्यू बिगनिंग है, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली अपने आप को बैलेंस करके अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो ये तो आपका था आपका लव एंड रिलेशनशिप। ठीक है, लेट्स सी कि आपके करियर और फाइनेंस के लिए दूसरा कार्ड उठाते हैं। प्लीज़ गिव सम कार्ड, करियर और फाइनेंस। एरियस का मई, मेष राशि, मेष लगन के लोगों के लिए करियर और फाइनेंस। करियर फाइनेंस, करियर और फाइनेंस, मेष राशि, मेष लगन के लोगों के लिए करियर और फाइनेंस। ओके, हार्मनी, यस, आप अपने आप को कंट्रोल में रखिएगा। जैसा कि आपको बताया गया है, आप जितना अपने आप को, हाँ एक चीज़ और, सैटर्न का ट्रांजिट मैं बताना भूल गई। सैटर्न के ट्रांजिट में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आपने कोई काम करना है तो उसे मॉरली करिएगा, क्योंकि आपके काम में आप अगर कोई ऐसा काम करेंगे जो कि समाज या परिवार की नज़र में ठीक नहीं है, तो उसका रिज़ल्ट बहुत वो ठीक नहीं होगा आपके लोगों के लिए। तो ये चीज़ मेरे को ध्यान आ गई, थैंक यू सैटर्न के लिए, और ये बहुत ज़रूरी है। और सक्सेस आपका वेट कर रही है, ठीक है ना, सक्सेस आपका वेट कर रही है। आपको सजेस्ट किया जाता है कि थोड़ा सा अपने लिए टाइम दीजिए, मी टाइम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपने अच्छे और बुरे को देखने के बाद, आप इस कार्ड को देख रहे हैं ध्यान से, अच्छे और बुरे सब चीज़ों को देखने के बाद ही किसी चीज़ का डिसाइड कीजिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। ये है आपकी करियर और फाइनेंस के लिए। अगर देखा जाए तो आपको सक्सेस मिलने वाली है विद इन 6 डेज 6 वीक्स। आप किसी नए पार्टनर के साथ कोलैबोरेशन में आ सकते हैं विद इन 5 डेज 5 वीक्स, और हो सकता है कि आप हाँ पार्टिसिपेशन करेंगे, बिल्कुल ठीक बोला, 5 डेज 5 वीक्स में, जिसमें 4 वीक्स और 4 डेज़ आई जाता है। और आपको बोला जा रहा है कि अगर आप ओवरऑल इसकी सक्सेस को एंजॉय करना चाहते हैं तो विद इन 10 वीक्स और 10 वीक्स में आपको अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो ये थी आपकी मई मंथ की छोटी सी एक रीडिंग करियर, लव, फाइनेंस के लिए। अब मैं इंपॉर्टेंट डेट्स बता रही हूँ, आप नोट कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली ये डेट जो है ये आपकी जनरल रीडिंग के हिसाब से है, इसके बेस पे कोई डिसीजन लेना आपकी अपनी जिम्मेदारी होगा। मैं जो डेट बता रही हूँ उन डेट्स पे ज्योतिष के हिसाब से अपनी चीज़ों का ख़ास ध्यान रखिएगा। पहला खास ख्याल है कि अपनी कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिक गजट और चीज़ों का पेपर एग्रीमेंट पे साइन करते हुए बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि बुध जो है वो वक्री होने जा रहे हैं 10 तारीख को। दूसरा, अभी देखा जाए तो आपको अगर पहली मई जो है आज का दिन बहुत शुभ होगा आपका। ओवरऑल कैसा बीता, अपनी डेट्स पे जो आप महसूस करें वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो पहली मई आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके अलावा आप अगले 3 दिन तक देख सकते हैं कि आपका डिसीजन बहुत अच्छा रहेगा। आप डिसीजन लेना चाहते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड में तो ले लीजिए, ठीक है ना, पर बहुत ज़्यादा हेस्टी मत कीजिएगा, थोड़ा सा काम होके 360 डिग्री देख कर ही लीजिएगा। इसके अलावा आप अपना अगर चाहते हैं कि आपको लगता है थोड़े भी हेल्थ इशू हो रही है, जैसे कि मैंने बोला है कि आप अपना हेल्थ चेकअप ज़रूर करवाइए, तो उसके बाद के 3 दिन यानी कि 5th 6th 7th में आप जा सकते हैं अपने हेल्थ चेकअप के लिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और अगर हेल्थ इशू नहीं है तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड या कोई न्यू चीज़ आपने सोच रखी है, कुछ नया थॉट है, नया बिजनेस करना चाहते हैं, नई जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो बेस्ट दिन है आपके 5th 6th 7th वो कर सकते हैं, ठीक है। और
आपको हो सकता है कि सेकेंड वीक ऑफ मई में, यानी कि 8 से लेकर 13 तारीख के बीच में आपको हो सकता है कोई फॉरेन कोलैबोरेशन से या किसी कंपनी के थ्रू या जहाँ पे आप काम करते हैं या कोई पुराना रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है, तो ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आप अपने परिवार से मिलने का जो आपकी प्रोबेबिलिटी बनती है वो बनती है मिड ऑफ द मई में, 13, 14, 15, 16, 17 में आपकी बहुत अच्छी फादर से मिले, सिबलिंग से मिले, मतलब नए कज़न से मिले, रिश्तेदारों से मिले, वो एक फैमिली गेट टुगेदर का टाइम हो सकता है। छुट्टियां हैं वैसे भी हो सकता है, और बट ये ध्यान रखिएगा कि आप मिलेंगे सबसे, लेकिन आपको थोड़ा सा थोड़ा डिटैच भी फील होगा, और तो वो अगर ऐसा लगे कि सबके बीच में अकेला क्यों महसूस कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, तो ये सोच लीजिएगा कि प्लैनेट की पोजीशन है 13, 14, 15, 16, 17 तक। उसके अलावा अगर देखा जाए कि आपका 17, 18, 19, 20 में कैसा लगेगा, तो आपको, क्योंकि 17 को मैंने बताया है आपको मार्स जो है ट्रांजिट हो रहा है एक्वास से पाइसेस में, तो आप किसी भी चीज़ पे पैसे मत खर्च कीजिएगा, नहीं तो आपको नुकसान मिलेगा, आपको वो चीज़ दोबारा लेनी पड़ेगी, इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी और गैजेट्स वगैरह भी। हाँ, लेकिन आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आपके मेडिटेशन लर्निंग के लिए, पूजा पाठ रिलीजियस एक्टिविटी के लिए ये ठीक होंगे। अगर देखा जाए आपका कि आपके लिए बाकी के दिन कैसे हैं, 3rd वीक एंड 4th वीक ऑफ मई, तो 22 से लेकर और 25, 26 तक आपके लिए लव अफेयर के लिए बहुत अच्छा चांसेस बनते हैं, क्योंकि शुक्र उस टाइम ट्रांजिट हो रहे होंगे एरीज़ में, और ऑल्दो एरीज़ में आने के बाद भी वो अच्छा ही रिजल्ट देंगे। तो मैरिटल, अगर आप मैरिड हैं तो भी आप कपल का बहुत अच्छा बॉन्डिंग रहेगी, आपका लव रिलेशनशिप, एक नई बॉन्डिंग किसी के साथ शुरू हो सकती है, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। और लेकिन हो सकता है कि फैमिली से रिलेटेड भी अगर कोई प्रॉब्लम है, फैमिली में स्पेशली बच्चों से रिलेटेड कोई हेल्थ इशू है, तो उस पर बहुत नज़र रखिएगा, वो बहुत ज़रूरी है। देखा जाए 26, 27, 28, 29 और 30, यानी 26 से 30 तक आप अपनी हेल्थ को लिए, जैसे मैंने पहले भी बोला, शुरू में ही बोला था कि अपनी हेल्थ की फिटनेस को लेके जितना भी ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं दीजिएगा, क्योंकि आपको एक इन फ्यूचर अच्छा रिजल्ट लाने के लिए आप पे बहुत वर्कआउट करेगा। अभी तक आपकी हेल्थ इशू है, शायद आप अपनी हेल्थ पे ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं, और तब तक आप काफ़ी अच्छी हो जाएंगे, मेंटली भी प्रिपेयर रहेंगे कि अपनी हेल्थ पे ज़्यादा अच्छा ध्यान दे पाएँ। लास्ट वीक और लास्ट डेज ऑफ द मंथ जो हैं उनमें आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, क्योंकि आपकी रिलेशनशिप में आर्गुमेंट होने के चांसेस हैं, ठीक है ना। तो प्रोबेबली 31 को बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे। तो अगर ओवरऑल देखा जाए ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है, प्रॉस्पेरिटी ला रहा है, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी भी लाने की संभावना है, एक नई बिगनिंग हो सकती है आपके प्रोजेक्ट्स में, जॉब में, कैरियर में, बिजनेस में। द ओनली थिंग इज़ आपको कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, और जो डेट्स बताई हैं उन पर ध्यान रखिएगा। एक चीज़ जो मैं बताना भूल गई वो था आपका कि आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करना है, उस इन्वेस्टमेंट के लिए आप 16 to 17 को अवॉइड कीजिएगा, कोई डिसीजन मत लीजिएगा। और साथ ही साथ आप आज के दिन आप इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा दिन है, आप कर सकते हैं। कम्युनिकेशन के लिए, किसी से बात करनी, जॉब के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, बिज़नेस के लिए, तो बहुत अच्छा दिन है आपके लिए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट दिन है वो है 16, 17, 31, जिसमें आपको अवॉइड करने हैं आर्ग्यूमेंट और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट सिग्नेचर वगैरह। तो ये थी मई मंथ की एरीज साइन की ओवरऑल रीडिंग, और मुझे लगता है कि आपको ये अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपके लिए ये एस्ट्रो टैरो की रीडिंग कैसी लगी, और क्या क्या इसमें से आपको रेजोनेट किया है। मिलती हूँ बहुत जल्दी दूसरे वीडियो के साथ, टॉरस साइन के साथ, यानी वृष राशि विशेष लगन के लोगों के साथ। तब तक के लिए आगे दीजिए, धन्यवाद। और अब मैं यही रीडिंग को इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगी। थैंक यू। Welcome to Sciencepedia channel, and I am Dr. Divya Srivastava, an astrologer, numerologist, Vastu consultant, Reiki healer, sound healer, and I have come today for the month of May Astro Tarot prediction of Aries sign. So Aries, as this is an Astro Tarot prediction, so first of all, before I go to my tarot reading, I want to tell you about something about your planetary position.
So this month many planets are transiting, and especially Venus, Mars, and Mercury, and also Sun. So Mercury is going to be retrograde on 10th of May and going into Taurus, whereas Sun is transiting on 17th of May to Taurus, and Venus is also transiting on 23rd of May in Aries. Also Mars is there in Aquarius till 17th of May, and then it will go to the Pisces, and then Saturn is there in Aquarius in till 11th of July in Aquarius. So these are the planetary position, and the planetary position, like this is your first house, and the Venus will come in this first house on after 23rd of May. Jupiter is there in Piscean in 12th house. It will be there. Venus will transit from 12th house to first house after 23rd. The Rahu and Ketu, I mean the north node and the south node will be in Aries. Rahu will be also in the first house. Sun is there in the first house, but till 17th of May, and it will then go to second house in Taurus after 17th of May. So I am keeping it here. It will transit from here to here. Then keeping the south node, the Ketu will be in Libra, and Mercury will be retrograde in the second house, and the Mars will be there in Aquarius till what to say, Mars will be in till 17th of May, and Saturn is there till 11th of July. So that is your planetary position, and I hope you will understand something. If not, then please let me know. I will make it more on a more elaborative and different way, so that you can understand. So on the whole, when the planets are transiting, definitely the energy will affect us, and how it is going to affect, let's see. According to the planets, first of all, because Sun is transiting, let me take it like this, it will be easy for you, right? Let's see, let's take the Sun first. Sun. So because Sun is in first house and it is exalted right now in Aries, right? So this time you are feeling very energetic and in sound health and all, but still there is some health issue could be there. So it will transit on 17th of May to in second house, that is Taurus. So what impact it will be, it will give you, I will discuss it later. And the Sun, Aries is the best house for the Sun, because it is exalted here. So it will give you a kind of authoritative kind of personality, and overall change in your personality. Why? The reason is that Venus is also coming here, so that will give the big change in your personality. If we talk about the Venus, when Venus is transiting from Piscean to Mercury on 23rd of May, this Venus, yeah. When Venus will come in Aries, it will also give the aspect to your 7th house, your married house. So it will give the good impact on your relationship. Although the relationship are very normal now, but it will give you the very good bonding with your partner, with your love relationship, in your love relationship, or if you are married, definitely the good bonding with the partner will be there in the month of May. And also it will give you the overall change in your personality, because it is a, you can say it's a big change. And you can go for the trips and travel, and also the another thing is that the north node, the Rahu is also there in Aries, and it has the 9th aspect. So 9th aspect means that you can go for some religious kind of trip, while Ketu is in your 5th house, 6th house. You can go for your education and progeny, that means extension of your family, might be you are planning for the kids, that is very good. But do it before 10th of May,
because otherwise the Mercury will retrograde and there will be a confusion, conflict among the people or the partner with the partner and all. And if we talk about the Saturn transit, so as you know, the Jupiter will be there in the 12th house, in his own house, and Venus is still there. So what will happen? The Venus and Jupiter, according to the Western Vedic astrology, both are the gurus or the mentor of Dev. Dev means the gods and goddesses, and the Asur, that is the devil, the guru of devil. So those two kinds of aspects are there. So though you might get different kind of opinion of a single problem, and you will be able to come out from the problem with the different ways, supporting with the different way. This might happen with you. If it happens, if it resonates, just let me know. Okay. So if we talk about the Saturn transit in Saturn is still in 11th house, that is Aquarius, and it is in your 11th house. So what will happen? The Saturn aspect, Saturn is looking to your 5th house and also looking to your 3rd house. So 5th house is for education and business and creative mindedness. So that means the Saturn will give you ample time to learn the new skill, upgrade your skill, upgrade your knowledge, and do it and implement it on the grounded level, and make the solid foundation for your new project, new work, new career, or new business. Or you might want to change the job, so you might be able to, what is the exact word for that, you might be able to do the work according to the work culture of the environment. It will give you the ample time to learn, and that is very good for you. Also you have you will the more responsibility will be given by the people and the boss to you, and might be people will be very much demanded. You have to take care, if you're married, you have to take care of the children, or take care of the children of the family member, because that is more demanding right now. Third aspect of Saturn is on, and the 10th aspects of the Saturn is also asking you to take care of your health and your work environment, and do it in proper way. Because if you don't do it in a proper way, especially in the work, it will come back, it will backfire to you, on you, and it will give you the wrong kind of wrong kind of result. So just take care of that. Don't do anything negative, don't speak anything negative, don't do anything which is wrong in the eyes of the society and perspective. You just take care of that. Okay. So let's talk about the Mars will be there in 11th house till 17th of May. So it will go then in Pisces. So Pisces is a water sign, Mars is a very aggressive. So right now it is okay to work till 17th, take the major decision till 17th, and then after that you will feel bit detached, or you will feel bit frustrated, because you will feel that the people cannot understand you easily, or might be the people are not responding you according to your aggressive nature. So it will make you feel frustrated. So don't worry about at all. Mercury is going to retrograde on 10th of May, and going with the Sun, and Sun will come later, but Mercury will be there on 10th of May in Taurus. So that means you have to take care of your communication a lot, signing the agreement, project, and interview letter, or what to say, some kind of bond, purchasing of property, any kind of agreement where you have to sign any kind of paper. Just take care of your gadget also. You can feel that your electronic gadgets are not working properly, like laptop or phone devices, other devices, printer or the tube light or bulb, anything, electric devices, anything is not working properly. It is because of the Mercury retrograde. Mercury will be retrograde till June 9, so just take care. Okay. uh, and also if we talk about the Venus, where is Venus? If we talk about the Venus is very good right now. It is in exalted position. So Venus
give you the opportunity to travel also, and possibility to get the income from foreign land and foreign people, foreign project, foreign company, probably, and marriage relationship will be better. And this time, and because it's a lord of the seventh house also, some difference, slight difference of opinion will be there, but that difference of opinion will give you the new kind of aspect to look the problem, and then you will come out with a better solution. That is the point of giving the difference of opinion. So that is all for the planetary position. Aries, I hope you like that, and just give me the comment and just let me know that what you have understood, and is there any confusion, do you have any question, definitely I will answer. Let's see what the tarot are saying about your love relationship. So card is suggesting, my dear, that definitely you will have a very good love relationship, full-fledged happy life, and this is the desire, you know, dreams come true kind of thing. You are a good manifestator, and you will be a good manifestation, you will do the manifestation. And the reason is that you might are dealing with multiple people, or might be, sorry, might be the you are not in contact with your person, different energies are there, or less contact, or no communication, less communication. You are waiting for the right opportunity to fulfill your desire. You know how to do it. That's the thing, because that's the best thing, because you have every kind of tool to manifest and to fulfill your desire, and you are going to do that. You are a bit you are thinking that to put in a word, few word, that yes, you are waiting for the right time, for the right opportunity with the right person. You want to start a new beginning, and you might have the multiple option, or might be your person have the multiple option, but you will choose wisely one person, and then you will go ahead. Might be you're dealing with the young energy, and might be you don't want that somebody should, you know, control you, that you don't like, you are free spirit kind of person, and you might meet the person online, right? But just take care, that might be the person is just cross check everything about the person. So you are a passionate person with the, you know, focused kind of aspect, focus, very focused, and the aspect is very, I mean, focused but very clear. Having passionate energy is very good, very grounded, and also but what I'm observing, that you might not express yourself fully in an open way to your partner. That is the point of conflict, and that is the thing that give you the kind of frustration and all. You are ready with the offer for your partner, or might be the person is ready for you to have the option of why I'm using the option word, I don't know, but might be the person or might be you are ready with the offer, but you are not, no, you or your person is not taking any step or any kind of offering to each other. I mean, and you both are not offering each other anything. You are stuck, you are holding your offer with you, and that is the thing of conflict. Might be inner conflict. You want a new beginning with your partner, but this time you will be very practical. Emotionally and practically you will be very balanced, very balanced, and definitely you will go with the person who can give you the 100% of commitment, and 100% of love to you, and focus on you. uh, if we talk about the, if we talk about the financial condition, financial situation in this month, success is waiting for you, and you just give some time to you, because you know, when the planets will transit, definitely there will be some time where you will get frustrated, because when the Mars will go in Pisces, and Pisces the or the Mercury will retrograde, definitely. So the best thing to control your mind is to meditate. Go in, just take out some time,
good and bad, 360 degree, you see everything and then decide wisely, and do the thing like the planets are suggesting. Do the thing morally good, only do the thing which is very which is good, even not in your eyes but in the eyes of society, people, elder, family, because otherwise it will be backfire to you, on you. Then that is the thing, because that's why I'm saying 360, see the 360 degree of everything and then you go. You might meet a new person, new beginning is there in your chart, so yes, definitely you are going to socialize with the people, sibling, family members in the mid of the May. Definitely it is there in the astrological Vedic astrological dates also. And if you are feeling, if you do that, if you give some time to you, if you listen to your core intuition, the success is waiting to you. On the whole, this month is very good for you, financial, in the field of finance, career, even the love and relationship. It is very balanced month for you. Few dates you have to avoid the things which you should not do, and I'm telling you the dates. You can note down and then you can cross check whether it is good, it was right or not, and then give in the comment box the things. So 1st of May is very good for you for the business and communication and all, and even signing the project, and even to get the fund from somewhere. Even the 2nd and 3rd May is very good for the decision making, and getting the financial abundance. If we talk about the second week of May, first half of the second week, that is 5th to 7th, you might go for the property dealing, or for starting the new project, or might be if you are having some kind of health issue, you will go for the health checkup. If we talk about this 18, the second week of the May, it is good time for go for to get the fund from foreign collaboration, or from the project, or changing the job or something like that, or hike in the salary. Yes, it is there from 8 to 13th of May. Mid of the May will be the time for connecting with the family members, siblings, and father family and all. But even you will be very socialized, but you will feel quite detached and confused. It is because the planets will be, that time the planets will be transit through another sign. That's the time, that is why you will feel frustrated and detached. So don't worry about that. It is only for the mid of May, and that is 13, 14, 15, 16. We talk about the 17th. The 17th is very good for and because the Mars will transit to Aquarius, from Aquarius to Pisces. So avoid the spending money on property or buying the things or gadget and all, because otherwise you have to reinvest in those things. So avoid that. But spirituality wise, these days will be very good for you. So just go for the on the at the calm place, and just do meditation or something like that. That kind of activities will give you a balanced way of thinking, balanced life. It will help you a lot. Talk about after the third week, or third week of the May, that is 2021, from 21 to 25th, 22nd, 23rd, 24th, 25th. Very good for initiating the new relationship, or getting the marriage proposal, or beginning of the love affair. Or but might be if you are married, then just take care of the health of your children, and or the family members children. Just take care of that. If we talk about the 26, 27, 28, 29, 30th, then you have to focus, you will focus, as I told you in early, you will focus on your health, and you will be aggressively, you will participate in doing the activities which can give the fitness and kind of feeling that you are going to do something about your health issues and something like that, an exercise and something like that. Last week of the May will be mixed, and it will be very good for you in the relationship and love and marriage. But there will be some conflict or argument with the partner also. Just take care of your communication, because as already I told you, the Mercury will be retrograde from 10th May to 9th June in Taurus. So just take care of that. Conflict will be there.
on the whole, the Venus aspect on your married, because he's a lord of the marriage house also. So on the whole, if we see that this part, this communication, this communication month, communication in this month will be really a bit, diplomatic, should be very diplomatic. That will be help you a lot to save yourself and save your relationship. So that's all for this month, Aries. I hope you like this astro tarot reading about your month, and if something resonate, please let me know and just write in the comment box. I'm trying my level best to give you the best as much as I can. So I'll meet you soon with the Taurus, and that's all for today. On 11th of May, I'm going live for the career and finance reading, and you can ask the question. Be ready with your zodiac and moon sign. For till that time, all the best, all of you. Aries, enjoy this month, good health, wealth, and everything. Just take care of your health and communication. Bye.